नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में 2025 में पहली वीडियो और बहुत ऑथेंटिक और यूजफुल वीडियो आपके लिए। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि गुरुजी जल्दी से भर्ती के बारे में स्पष्टता लाओ, या भर्ती के बारे में स्पष्ट बोलो। तो भाई साहब 30,000 पदों पर 2025 में भर्ती आ रही है। पदों की घोषणा हो चुकी है, मगर आपको बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि अब भर्ती के नियमों में क्या होगा, बदलाव होगा और नए नियम के साथ ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। नए नियम कौन कौन से आ गए, भर्ती प्रक्रिया क्या है, क्योंकि पिछले 4 साल से सफाई कर्मचारी की भर्ती की हम बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को शेयर करें अपने 5-5 7-7 ग्रुपों में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अपना चैनल 1 लाख की ओर अग्रसर है। और अब मैं देखता हूं जो मुझे प्यार करने वाले प्यारे दोस्त हैं, वो मुझे कब तक 1 लाख के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान मैं समय समय पर यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं देखता हूँ 30,000 पदों पर भर्ती आ रही है, कब आ रही है, क्या आ रही है। तो इस पर थोड़ी सी मैं पहले परिचर्चा कर देता हूँ आपके साथ, फिर जो कटिंग है और है इन पर अपन बातें करते रहेंगे। जो 30,000 पद है, 30,000, ये वास्तव में सही है क्या? बिल्कुल 100% पद। जो 23,000 पद थे, 23,820 पद तो थे, ये पद बढ़ेंगे। ये पद क्या है? बढ़ेंगे। इन पदों को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 30,000 कर दिया गया है। ये अपने जो मंत्री जी हैं, इन मंत्री जी ने अपने को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई साहब हमने भर्ती को बढ़ा दिया है और अब ये भर्ती हम 30,000 पदों की करेंगे। भर्ती भाई साहब आपको बता दूं संविदा पर होगी। संविदा पर ये भर्ती होगी और संविदा के आधार पर 2 साल तक, कितने साल तक साथियों? 2 साल तक आपको अस्थायी ज्वाइनिंग दी जाएगी। 2 साल तक क्या की जाएगी? अस्थायी आपको रखा जाएगा, यानी आपकी नौकरी परमानेंट नहीं है, सेफ नहीं है। आप 2 साल तक इसके लिए पछते रहोगे। ठीक है। अब गुरुजी 2 साल में क्या होगा? 1 साल तक, 1 साल तक प्रति प्रति 3 माह पर आपकी मॉनिटरिंग होगी। हर 3 महीने पर आपकी क्या की जाएगी? मॉनिटरिंग की जाएगी। 3 महीने में आपकी जो काम है उसकी जांच होगी। उसकी जांच होने के बाद आपका काम यदि अच्छा है तो आपको रख लिया जाएगा, और आपका काम में कोई कमी है तो आपको हटा दिया जाएगा। और जो वेटिंग वाले लोग हैं, नए न्यू कैंडिडेट को वहां पर शामिल कर लिया जाएगा। और 1 साल तक आपने कंटिन्यू काम कर लिया, फिर आपको 1 साल और करना पड़ेगा अस्थायी के तौर पर, मगर अब आपको यहाँ हटने का और मॉनिटरिंग का डर नहीं रहेगा। तो भाई साहब ऐसे ही भर्ती चलेगी। अगर आपसे देखो 3 माह काम करवाया, 3 माह काम करवाया तो इसका भाई साहब पैसा भी मिलेगा। मेरे साथियों क्या मिलेगा? पैसा। कितना पैसा मिलेगा गुरुजी? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। और वो भी कैसे? मासिक। वो 8,000 रुपए आपको मासिक मिलने वाला है। ये इस भर्ती की प्रक्रिया रहेगी। अब देखो, कल के ही न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित की गई थी, उस खबर को मैं आपको दिखा देता हूं। इससे पहले मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी या जो भी मेरे मित्रगण चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी में हमने बहुत ही शानदार और जेन्युइन कोर्स लॉन्च कर रखा है। उस कोर्स की जो प्राइस है, न्यू वर्ष पर 399 रुपए हमने कर रखी है। मात्र 399 रुपए में चतुर्श्रेणी कर्मचारी का कोर्स है। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, ये अपने ऐप है, ऐप का नाम आप सभी को पता है, बाइस स्टडी। बाइस स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप को डाउनलोड करके अपने सपनों को साकार करें। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों प्रकार की क्लासें मिलेगी। इसके साथ साथ नोट्स भी मिलेंगे, जिन्हें आप बाहर निकलवाकर उनकी फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको। प्रैक्टिस मटेरियल अलग से मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट की क्लासें आपको नियमित रूप से आज से आपको यूट्यूब पर भी क्लासें देखने को मिलेगी साथियों। शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ये क्लासें नियमित रूप से आपको शाम को भी देखने को मिलेगी। तो नया वर्ष है, नया वर्ष के लिए स्पेशल ऑफर है। 5 रुपए में 3 क्लासें मिलेगी। 5 रुपए में 3 क्लासें, 7 दिन 6 बजे, 7 बजे ये क्लासें नियमित रूप से आपको शाम को भी देखने को मिलेगी। तो नया वर्ष है, नया वर्ष के लिए स्पेशल ऑफर है। 5 रुपए में 3 क्लासें, 7 दिन 6 बजे, 7 बजे ये क्लासें नियमित रूप से आपको शाम को भी देखने को मिलेगी। तो नया वर्ष है, नया वर्ष के लिए स्पेशल ऑफर है।
मात्र 399 रुपए में चतुर्थ श्रेणी का कोर्स, जो राजस्थान का सबसे बेहतरीन कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता हो यहाँ कुछ, हाँ आपको बता दूं, देखो ये कल या परसों के न्यूज़पेपर की एक कटिंग है मेरे पास, ये है सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो, यानी मांग की गई है। मगर भाई साहब ये भर्ती कब प्रारंभ होगी, मैं आपको बता दूं, इसका फरवरी माह में, आप ध्यान रखना बेटा, फरवरी माह में फॉर्म दोबारा चालू होंगे, फॉर्म में चालू होंगे। मैंने पहले भी कहा था 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी न्यू अपडेट देखने को मिल सकती है, इसके नए नियम आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी जनवरी का महीना इसके नियमों में ही चला जाएगा और फरवरी के माह में आपसे यहाँ इस भर्ती में क्या करवाया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा। तो ये डिक्लेयर है कि फॉर्म आपका कहां कब चालू होगा, फरवरी माह में। अलग अलग जो समुदाय हैं उनके द्वारा समय समय पर इसकी मांग भी रखी जाती है कि भर्ती को जल्दी करवाया जाए। ये भर्ती भाई साहब आप ध्यान रखना 30,000 पदों पर होगी। कितने पदों पर होगी, 30,000 पदों पर ये भर्ती होगी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सफाई कर्मचारी भर्ती को नए सिरे से करवाने की मांग की है। एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनलाल सांवरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर भर्ती करवाने की मांग की गई है। यानी जो अपने अर्जुन राम मेघवाल है, जो कानून मंत्री है, उनसे मांग की है कि साहब इस भर्ती को जल्दी से करवाया, क्योंकि पिछले 4 साल से गरीब, बेबस और लाचार लोगों के साथ जो शोषण विद्या चल रही है, अब उस शोषण विद्या को बंद कर दिया जाए, इन्होंने ये आश्वासन या मांग की है। इससे पहले भी इसकी मांग हो चुकी है, आपको पता है सफाई कर्मचारी भर्ती वापस प्रारंभ करने की मांग की गई थी। मेवाड़ वाल्मीकि समाज की ओर से जो राष्ट्रीय सचिव वाल्मीकि राजेश, जो मुख्य अतिथि जनताला जी शक्तिपीठ पर घनश्याम जी, इनके द्वारा यहाँ पर सफाई कर्मचारी को जल्दी से करवाने की मांग की गई थी। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं ये भर्ती फरवरी माह में होगी। अब देखो, इससे पहले यूडीएच मंत्री ने पहले ही अपने को बोल दिया है कि भर्ती कैसी होगी भाई साहब, संविदा होगी, जो मैंने अभी बताया संविदा कर्मचारी पर होगी। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे हम, ये बात खर्रा जी कह रहे हैं। पहले ये भर्ती 23,820 पदों की थी, मगर इस भर्ती को हमने रद्द कर दिया है। रद्द करने का कारण वाल्मीकि समाज में उठे असंतोष को माना जा रहा था या आपसी विवाद को माना जा रहा था, मगर मुख्यतः मैं कहूं इसमें जो था वो क्या था, अनुभव था। अनुभव प्रमाण पत्र, ये अनुभव प्रमाण पत्र इसका सबसे बड़ा विवाद था। तो अब भाई साहब अनुभव कौन सा चलेगा, ये भी आपके लिए एक बड़ी समस्या है। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों कि आपको जो अनुभव चलेगा ना, ये अनुभव प्रमाण पत्र की बात करूं तो जो संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं, संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं, और कहां, नगर पालिकाओं में उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। इनके साथ साथ ही जिनका पीएफ, ईएसआई, बैंक अकाउंट यानी बैंक खाता में वेतन आता था, इनको पहली प्राथमिकता में रखा जाएगा। फिर दूसरी जो प्राथमिकता आएगी वो जो सफाई ठेकेदार हैं, सफाई ठेकेदार हैं, इनके अधीन काम करने वाले जिन्हें नगद वेतन प्राप्त करते थे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरी बात करते हैं कि कोई भी सरकारी संस्थान में काम करते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद चौथी जो बात है, जिनके कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य सभी प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र जिनके पास है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब आप समझ जाना, यहां पर सभी का अनुभव चलेगा, सभी का अनुभव चलेगा। ये मान लो इस भर्ती का न्यू रूल रहेगा, न्यू
नियम, नया नियम यही है, ये बदलाव मुख्य आपको देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है भर्ती में फॉर्म कौन भर सकता है? आपको फॉर्म फॉर्म भरेंगे तो अनपढ़ व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। क्या? अनपढ़ व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। अन्य अनपढ़ अनपढ़ व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। आयु जो इसमें चाहिए वो 18 से 40 साल है भाई साहब, और प्लस SC ST OBC, OBC को 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है। यहां पर अगर कोई भी विधवा है, क्या है? विधवा है, तलाकशुदा है, इसकी उम्र 60 वर्ष तक रखी गई है, जो रिटायरमेंट है तब तक रखा गए हैं। एक्समैन का कोटा भी है इसमें, विकलांग का कोटा भी है इसमें, तलाक शुदा का भी कोटा है, और विधवा का भी कोटा है। विधवा का भी कोटा है। ये इनका कोटा अलग से है, इनका परसेंट सब में अलग अलग रखा गया है, जो भर्ती के नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये काफी बार पूछता है सर एक्समैन की भी भर्ती है कि? हाँ, एक्समैन के भी पद हैं, विकलांगों के भी पद हैं भाई साहब इसमें, तलाकशुदाओं के लिए भी अलग से आरक्षण है, विधवाओं के लिए अलग से आरक्षण है, जबकि उम्र 18 से 40 वर्ष है, और अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें फॉर्म भर सकता है। परंतु सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, तो सबसे पहले तो क्या है? अनुभव। आपके पास अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र, ये अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड या जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी है जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। अगर 10वीं की मार्कशीट है तो 10वीं की अंक तालिका चल जाएगी, अंक तालिका। और 10वीं की अंक तालिका नहीं है तो आपको भाई साहब अनुभव प्रमाण पत्र, ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। आपको जन्म प्रमाण पत्र जो आपकी पंचायत है उससे बन जाएगा, तो वहां से बन जाना चाहिए। ये 3 चीजें आपके मुख्यतः फॉर्म भरने में काम में आएगी। इसके साथ साथ जो बाद में आपके डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र ये भी चाहिएगा, राशन कार्ड कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास है, होने चाहिए। इसके बच्चों के प्रमाण पत्र, बच्चों के प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र आपका ही गया, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आप तलाकशुदा हो, तलाकशुदा हो तो इसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। आप विकलांग हो, विकलांग हो तो इसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। आप विधवा हो तो इसका प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। तो ये सारे प्रमाण पत्र आपको चाहिए जो इस भर्ती में आपके काम आने वाले हैं। आई होप मेरी बात, सारी बातें आपको समझ में आई होगी, मेरी बातों को सही तरीके से तुमने समझा भी होगा। 30,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, और इस भर्ती की घोषणा हो चुकी है मेरे साथियों। नए नियमों का जो बदलाव हुआ है वो मुख्यतः अनुभव प्रमाण पत्र में बदलाव हुआ है, और बाकी सारे नियम पहले वाले ही हैं, केवल अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अब क्या है, सब लोगों से यहाँ पर फॉर्म भरवा लिया जाएगा। ये अनुभव प्रमाण पत्र में बड़ा फेरबदल होगा। और दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूंगा, अगर आपका कोई भी परिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसे बाय स्टडी ऐप डाउनलोड जरूर करवा दें, क्योंकि उन्हें फ्री स्टडी मटेरियल भी यहाँ से मिलता है, ठीक है। और कोई चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है तो मेरे नंबर आपको दिख रहे हैं, इन नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकता है, मैसेज कर सकता है। आपका वर्ष का पहला दिन है तो आपका वर्ष मंगलमय हो। आप भगवान करे इस वर्ष के में सरकारी नौकरी लगे, और जो मुझसे तहे दिल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इसी माह में मुझे 1 लाख के उस परव पर पहुंचा दे, जिसका इंतजार आपको भी है और मुझे भी है, क्योंकि अपना परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, वो आपका ही प्रेम है, ठीक है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।
यूनिवर्स की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।